हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया था त्रिभुज के। ठीक है, त्रिभुज ख़त्म कर लिया था। देखो, आपके सवाल किताब में बस एनसीईआरटी में बस उतना ही दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं दिया है। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को नहीं पढ़ा है। मैं अगला जो बुक खत्म करूंगा, जिसमें अगला बुक हम खत्म करने वाले हैं मनोहरे आहार स्वरूप शर्मा को। अभी फिलहाल एनसीईआरटी हम अपना बेस बना रहे हैं, जो बेस है अपना उसको सही करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो उसको मैंने नहीं डिस्कस करा। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं। मैं संजय आप सभी का वेलकम करता हूं द एस अपने चैनल द एस के लर्निंग में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए तथा सीबीएसई बोर्ड के लिए मैथ साइंस। समझ में आना? तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे, जब से चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर का नाम है, मतलब निर्देशांक ज्यामिति। देखो, इसका हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है ना, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति का बेसिकली इस्तेमाल कैसे होता है। सबसे पहले इस्तेमाल हम लोगों ने इस तरीके से करना शुरू किया कि किसी बिंदु पे, किसी तल में किसी बिंदु को दिखाने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। जैसे कोई बिंदु हम ले लेते हैं, एक बिंदु ए ले लिए। ठीक है, एक बिंदु ए है। तो अब इसके इसके पॉइंट पोजीशन को डिनोट करने के लिए, इसके पोजीशन को डिनोट करने के लिए क्या करते हैं हम? निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। जैसे एक हम लाइन खींच लेते हैं और एक पॉइंट दे देते हैं ओ। ठीक है, तो इसका हमको निर्देशांक निकालना है, मतलब ये किस पोजीशन पे स्थित है, इसका हमको जगह का पता करना है। जगह का पता करना है तो हम इसके लिए पढ़ते हैं किसको? निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ते हैं। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं? इसके एग्जैक्ट पॉइंट को हम निकाल लेते हैं। सही से समझे तो ये कोई ना कोई पॉइंट होगा, जैसे 2,5 है, 2,5 है, तो ये सब किस पोजीशंस क्या करेंगे हम? इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपकी किताब में भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आप पढ़ेंगे उन सब चीज़ों को, आपको समझ में आ जाएगा एकदम क्लियरली क्लियरली। समझ में आना? तो अब हम कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप जानते भी होंगे। ठीक है, आप 9th में भी पढ़ के आए होंगे। क्या चीज़? एक क्या होता है? एक्सिस होता है। एक्सिस होता है ऐसे करके एक एक्सिस हम लेते हैं, दो तल वाले एक्सिस हम लेते हैं, जिसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ये कहते हैं वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है ना। ये देखो, वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है। ओके, तो देखो जरा, जब भी कभी भी जब भी कभी भी जब कभी यक्स अक्ष के लंबवत दूरी नापी जाती है, यक्स अक्ष के लंबवत दूरी नापी जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे? यक्स अक्ष, यक्स अक्ष बोलेंगे। ठीक है, यक्स अक्ष, तो ये क्या कहलाएगा? ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? यक्स अक्ष कहलाएगा। और वाई अक्ष के लंबवत हम दूरी मापते हैं, तो ये क्या कहलाता है? वाई अक्ष के लंबवत हम दूरी मापते हैं, तो यक्स अक्ष कहलाता है। याद रखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। ठीक है, तो वाई अक्ष के देखो, ये वाई अक्ष है, इसके लंबवत हम दूरी माप रहे हैं, लंबवत दूरी माप रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? यक्स अक्ष को डिनोट कर रहा है, यक्स अक्ष को डिनोट करेंगे। और जब वाई अक्ष के लंबवत हम मापेंगे तो यक्स अक्ष के लंबवत हम नापेंगे तो क्या कहलाएगा? वाई अक्ष की दूरी कहलाएगा। लिखते हैं इसको जरा, इसकी डेफिनेशन हम किस तरीके से बना सकते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन हम किस तरीके से बना सकते हैं, अपने तरीके से हम बनाएंगे डेफिनेशन कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि किसी भी जैसे बहुत सारे भी फार्मूले होते हैं, जैसे ये पिछले चैप्टर में पढ़ के आए होंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसका हम देखे होंगे तो एक क्या मिला होगा आपको? ग्राफ मिला होगा, एक ज्योमेट्री मिला, ऐसे कैसे मिला होगा? एक सीधी रेखा में ग्राफ मिला होगा ग्राफ। ग्राफ मिलता है कि नहीं? मिलता है। ठीक है, एक लाइन मिली होती है, तो इसी को हम क्या करते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिनोट कराते हैं। इसी को एल्जेब्रिक, इस लाइन को, इस
क्या बोलते हैं इसको, ज्यामिति को, इस ज्यामिति को या इस ज्योमेट्री को, इस आकृति को हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक मतलब बीजगणितीय रूप में दिखाने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, डेफिनेशन हो गई, मतलब हम लिख सकते हैं, डेफिनेशन भी साथ में लिख देते हैं, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ओके। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये है आपका हेडिंग। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करेंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं, हम कहेंगे कि ज्यामितीय आकृतियों को, ज्यामिति किसी तल में स्थित ज्यामितीय आकृतियों को बीजगणितीय रूप में दिखाने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। लिख लेते हैं इसको, चाहे लिख, सिंपल भाषा, सिंपल एकदम से डेफिनेशन हम बनाते हैं जो याद रहे हमें, ना। ज्यामिति, ज्यामिति आकृतियों, आकृतियों को बीज बीजगणितीय बीजगणितीय रूप में बीजगणितीय रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है, कहा जाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है, ठीक है। हम ज्यामितीय आकृतियों को बीजगणितीय रूप में प्रयोग करते हैं या हाँ, बीजगणितीय रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे हम ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, ठीक है। मतलब लाइंस को, ये कर्व है इसको, और ये कुछ ऐसे कर्व है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एक्स और वाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड के रूप में। जितने भी एल्जेब्रिक, एक्स वाई जेड ही नहीं है, ABCD सब कुछ है जिसका मान कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। तो चर के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, ठीक है। किसी पॉइंट को भी दिखाने के लिए हम कहते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं, निर्देशांक का इस्तेमाल करते हैं। किसी पॉइंट को दिखाने के लिए निर्देशांक का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस चीज़ को समझ समझ भी गए, और हम इसको अच्छा, ज्योमेट्री का बेसिकली कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किसी पॉइंट को, आप कहेंगे किसी किसी तल में स्थित पॉइंट को दिखाने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। निर्देशांक, तो ये वाला क्या कहलाएगा, निर्देशांक कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही कई कई ठो बिंदु आ जाते हैं तो एक लाइन बन जाती है, तो उसी लाइन को हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स और वाई के रूप में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाने लगता है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक तो रहता ही है, उसके साथ ज्यामिति भी जुड़ जाता है, क्योंकि ये आकृति मिल जाती है, क्या मिल जाती है, आकृति मिल जाती है, इसलिए हम इसको निर्देशांक ज्यामिति कहने लगते हैं। बात समझ आ रही है। तो निर्देशांक बेसिकली क्या होता है, एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो लिखेंगे आगे, हम लिखते हैं इसको, आगे हम लिखेंगे, चलिए देखो इधर, ये क्या है, निर्देशांक अक्ष है, निर्देशांक अक्ष, इसे क्या बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। ये निर्देशांक अक्ष लिख देते हैं, निर्देशांक अक्ष, ये निर्देशांक क्या है,
अक्ष है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, देखो इसमें क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई, मतलब हॉरिजेंटल, मतलब सीधा दूरी चलेंगे, हॉरिजेंटल दूरी चलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर दूरी चलेंगे, मतलब परपेंडिकुलर लंबवत दूरी चलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस, याद रखिएगा इसको, वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, चलो, तो ये देखो जरा, इधर भी ये हम एक्स डैश बोलते हैं, ये क्या करता है, एक्स एक्सिस तो है, ये इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको ये भी वाई एक्सिस है तो वाई डैश बोलते हैं। इधर की तरफ दूरियां सभी क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, और ऊपर की तरफ भी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो देखो जरा, तो अगर हम इस पॉइंट, इस निर्देशांक में, ये प्रथम प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रथम चतुर्थांश, इसे लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। देखो इस एक्सिस को हम चार भागों में बांट देते हैं, ये हो जाता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ ना, तो हम द्वितीय लिखते हैं, सेकंड, सेकंड, सेकंड वाला है ये क्या हो जाता है, थर्ड, ये फोर्थ, फोर्थ, ठीक है। ये प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, हिंदी में लिख लीजिएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और ये थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके हो गया। देखो कभी भी इस बिंदु में, इसमें देखो यार, अगर ऊपर की तरफ क्या आ जाता है, धनात्मक आ जाता है, इधर की तरफ ऋणात्मक, धनात्मक आएगा, इधर ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक, ठीक है। तो एक चीज और, अगर इसमें हम किसी पॉइंट को लेते हैं, कोई एक पॉइंट हम लेते हैं, कोई पॉइंट ए ले लिया, ए ले लिया, तो इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा, यक्स कामा वाई, ऐसे हम क्या करते हैं, निर्देशांक लिखते हैं यक्स कामा वाई को, ठीक है। तो अब देखो जो हमने बताया कि, आप याद रख लीजिएगा इसको, पहले मैं बताता हूँ, प्रथम चतुर्थांश में ये क्या होता है, प्लस होता है, सभी धनात्मक होते हैं, कोई पॉइंट हम ले लेते हैं ए, अच्छा उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, यक्स एक्सिस लिखेंगे, देखो यक्स एक्सिस किसे कहते हैं, देखो जरा एक्स एक्सिस किसे कहेंगे, देखो यहाँ पे यक्स अक्ष से, यक्ष अक्ष से लंबवत दूरी चलेंगे तो किधर जा रहे हैं, वाई की तरफ जा रहे हैं, ये यक्स अक्ष है, ये यक्स अक्ष है, हम इसके लंबवत दूरी चल रहे हैं, किधर इसके लंबवत दूरी चलेंगे, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई अक्ष की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वाई पे देखो इसे 1 2 3 4 5 6 7, इसे 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, ऐसे करके इस पे 1 2 3 4 5, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे इधर माइनस में होगा, सब माइनस में, इधर सब माइनस में होगा, -1 -2 -3, ये कर देंगे तो -1 -2 -3 -4, है ना। ये देखो सभी दूरियां क्या है, एक धनात्मक में हो गई, एक ऋणात्मक में हो गई, ये धनात्मक में हो गई, ये ऋणात्मक में हो गई। देखो जरा, तो यहाँ से प्रथम चतुर्थांश, देखो यक्स अक्ष से लंबवत दूरी हम चल रहे हैं, यक्स अक्ष से लंबवत दूरी चल रहे हैं, तो किसका मान बढ़ रहा है, ये वाई का मान बढ़ रहा है ना, वाई का मान बढ़ रहा है कि नहीं, तो यक्स अक्ष से लंबवत दूरी चलने पे किसका मान मिलता है, वाई अक्ष का मिलता है, ठीक है। वैसे अगर मैं कहूँ कि यक्स अक्ष वाई अक्ष के लंबवत चलेंगे तो किसका मान मिलेगा, यक्स अक्ष का मिल रहा है, तब लिखते हैं इसको यक्स एक्सिस, यक्स एक्सिस या यक्स अक्ष, हिंदी में क्या लिख देंगे, यक्स अक्ष, हिंदी में यक्स अक्ष, या ब्रैकेट में कर लेंगे यक्स एक्सिस। ओके, कहेंगे कि यक्स एक्सिस किसे कहते हैं, तो कहेंगे वाई अक्ष, वाई अक्ष से, वाई अक्ष के, वाई अक्ष के लंबवत, के लंबवत, लंबवत चली गई दूरी, चली गई दूरी, दूरी यक्स एक्स को प्रदर्शित, प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है ना।
इसे हम किसे लिखेंगे, प्रदर्शित करती है, तो इसे लिखेंगे वाई अक्ष से चली गई दूरी, एक्स अक्ष से चली गई दूरी, वाई अक्ष से चली गई दूरी। जब वाई अक्ष यहाँ है, इससे चली गई दूरी, देखो वाई अक्ष में कुछ परिवर्तन हुआ, वाई यहाँ पे मान लो 4 है, यहाँ 5 है, तो 5 5 5 5 पाँचे ना है, लिखेंगे कि वाई अक्ष से वाई अक्ष से चली गई एक्स एक्सिस को प्रदर्शित करता है, वाई अक्ष से चली वाई अक्ष, देखिए जरा रुकिए 1 मिनट। क्या इसमें कैसे शब्द वाह लिखा है, वाई अक्ष से उस बिंदु का निर्देशांक उस बिंदु से दूरी, उस बिंदु से दूरी यक्ष निर्देशांक कहलाता है, यक्ष निर्देशांक निर्देशांक कहलाता है। जैसे वाई अक्ष से, वाई अक्ष से देखो इधर समझो थोड़ा, ये स्टेटमेंट जरा, वाई अक्ष से उस बिंदु से वाई अक्ष से उस बिंदु का, अरे यार रुकिए जरा, यहाँ से ये थोड़ा सा रुकिए, वाई अक्ष के लंबवत चली गई दूरी यक्ष अक्ष को प्रदर्शित करती है, यक्ष अक्ष को प्रदर्शित करती है, वाई अक्ष के लंबवत चल रहे हैं, यक्ष अक्ष को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इसका निर्देशांक हम लेते हैं ए, तो ये वाई अक्ष पे 0 है, तो यक्ष यक्ष अक्ष पे कुछ मिल जाएगा, यक्ष अक्ष पे ये यक्ष मिलेगा कुछ ना कुछ, और वाई अक्ष पे 0, ठीक है। तो हम लिखेंगे किसको, ऐसे लिख सकते हैं कि वाई अक्ष से चली गई दूरी यक्ष अक्ष के निर्देशांक को प्रदर्शित करते हैं, सही बात है। चलिए लिखेंगे कि वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का यक्ष निर्देशांक कहलाता है, इसे यक्ष कामा 0 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। देखो यक्ष कामा 0 हो जाएगा, इसे इस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसी को उल्टा कर देते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, वो वाई एक्सिस। अच्छा, इसे एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, भुज के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, भुज के नाम से भी। इसे भुज, भुज मतलब एफ एफ सीसा, एफ सीसा, एफ सीसा के नाम से जाना जाता है, एफ सीसा के नाम से जाना जाता है। ओके, ये हो गया यक्ष अक्ष।
यक्ष अक्ष कौन है? जो वाई अक्ष के लंबवत चली गई दूरी है वही क्या कहलाता है? यक्ष अक्ष कहलाता है। ओके, यक्ष अक्ष का कुछ ना कुछ मान होगा। देखो यक्ष अक्ष का मान बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे अगर करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 का मान 0 हो जाएगा, है ना। और ये वाई अक्ष को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यक्ष अक्ष के लंबवत, यक्ष अक्ष के लंबवत हम चलेंगे तो ये इसको भी लिख देते हैं वाई एक्सिस, वाई अक्ष, वाई अक्ष, वाई अक्ष या वाई एक्सिस। तो इसको हम लिखते हैं, लिखेंगे कैसे कि अब यहाँ यक्ष अक्ष वाई अक्ष था ना, अब यक्ष अक्ष लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यक्ष, यक्ष अक्ष के लंबवत यक्ष अक्ष के लंबवत चली गई दूरी वाई अक्ष को प्रदर्शित करती है, वाई अक्ष को प्रदर्शित करती है। और देखो जरा तो वाई अक्ष को प्रदर्शित करती है। देखो यक्ष अक्ष के लंबवत चली गई दूरी, यक्ष अक्ष के लंबवत, यक्ष अक्ष के लंबवत चलेंगे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई अक्ष की। देखो वाई का मान बढ़ता जा रहा है, वाई का मान किसको बता रहा है? तो वाई अक्ष को बता रहा है, प्रदर्शित करता है। और इसे क्या लिखेंगे? यक्ष अक्ष से उस बिंदु का निर्देशांक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यक्ष अक्ष से दूरी, दूरी को उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहते हैं, वाई निर्देशांक कहते हैं, वाई निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, मतलब वाई निर्देशांक, इसे हम अब जो दूरी चली गई है उस बिंदु को क्या बोलेंगे? वाई निर्देशांक बोलेंगे, वाई निर्देशांक बोलेंगे। ओके, अब इसे कुछ किस रूप में लिखा जाता है? इसे 0, वाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, 0, वाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इस देखो ये वाला देखो, ये मतलब अगर यहाँ से हम चलेंगे तो यक्ष अक्ष पे कोई मान परिवर्तित हो रहा है, यक्ष अक्ष पे कोई मान बदल रहा है, कोई मान हो रहा है। देखो यक्ष अक्ष पे तो मान यहाँ पे लिए हैं, लेकिन अगर यहाँ यक्ष अक्ष से देखेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो वाई अक्ष यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? कहाँ मिल जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा 0, यक्ष अक्ष पे कोई परिवर्तन, 0, वाई हो गया। और यहाँ पे क्या मिला था हमको? यहाँ पे मिला था आपको यक्ष, 0। ठीक है, इसे इसे क्या देखो, इसे इसे कोटि, कोटि मतलब ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता, ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें याद रख लेंगे। थोड़ा सा मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, सब चीजें जितनी चीजें लिखे हैं उस सब चीजों को हम फिर से रिवाइज करेंगे ना। देखो फिर से समझते हैं, यहीं पे फिगर से हम समझते हैं फिर से। ये क्या है? निर्देशांक अक्ष है। क्या है? ये निर्देशांक अक्ष, ये निर्देशांक अक्ष है। ये क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस है। क्या है? एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब आप जानते हैं जो ऊपर वाली दूरी होती है धनात्मक होती है ऋणात्मक होती है, पहले तो ये एक्सिस होते हैं, इसको
वाई एक्सिस एक्सिस। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यक्ष अक्ष के लंबवत चल रहे हैं तो वो वाई अक्ष कहलाएगा। देखो यक्ष अक्ष के लंबवत चलेंगे तो वो क्या कहला बता रहा है, वाई अक्ष को बता रहा है। और वाई अक्ष के लंबवत चलेंगे तो वो किसको बता रहा है, यक्ष अक्ष को बता रहा है। ये बात समझ गए आप? देखो अगर हम जाएंगे तो यक्ष अक्ष पे कोई बिंदु हम ले लेते हैं, यक्ष अक्ष पे कोई बिंदु मान लो तो यहाँ ले लेते हैं, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, वाई पे देखो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, 0 0 कहलाता है, ये मूल बिंदु कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यक्ष अक्ष अक्ष एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, इसको हम नोट करके लिखवा देंगे। चलो, ये मूल बिंदु 0 0 होता है, तो जरा यहाँ बताएंगे मूल बिंदु 0 0 होता है। तो देखो जरा, तो यहाँ से अगर हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, y में कोई परिवर्तन हो रहा है, y का तो सेम ही मान है। इधर की तरफ हम आगे की तरफ जाएंगे तो यक्ष में कोई परिवर्तन नहीं, कहाँ है यक्ष में, यक्ष की तरफ तो हम जा रहे हैं, वाई परिवर्तन हो रहा है नहीं, वाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। वाई देखो तो यहीं पे है 0 0। वाई कब बढ़ेगा, वाई कब बढ़ेगा, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तब ना बढ़ेगा। और यक्ष कब बढ़ेगा, जब इधर की तरफ जाएंगे। तो वाई के मान में कोई चेंज नहीं हुआ, तो यक्ष का मान देखो, यक्ष के मान में परिवर्तन हो जाता है, हम इसको क्या लिखेंगे, ले लेते हैं इसको, इसका नाम हो जाएगा यक्स कामा 0। वाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर जब ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ले लेते हैं एक बी, इसका निर्देशांक क्या होगा, देखो यक्स के मान में कोई परिवर्तन हुआ, यक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं, यक्स में आगे जाएंगे तब ना बढ़ेगा, इधर जाएंगे तब ना बढ़ेगा, लेकिन परिवर्तन यक्स के मान में नहीं होता है, लेकिन वाई के मान में बढ़ रहा है। 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4। तो ये इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, कर देंगे तो यक्स यक्स में 0 0 हो जाएगा, वाई ये हो जाएगा। ठीक है, चलो इधर की तरफ 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखेंगे, अभी नंबर लिखे नहीं है, बस हम दिखा रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा तो ये यक्स का मान 0 होगा और वाई का मान कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, वाई का मान हम वाई इसलिए लिखेंगे कुछ ना कुछ नंबर रहेगा, तो ऐसे निर्देशांक को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस वाला को, और यक्स एक्सिस वाला को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस वाला 0 कर देंगे। जब कभी भी निर्देशांक एक्सिस को लिखते हैं तो सबसे पहले भुज को लिखते हैं, किसको, भुज को लिखते हैं। कभी भी निर्देशांक एक्सिस को लिखते हैं तो यक्स और वाई, तो ये देखो यक्स किसको बता रहा है, भुज को बता रहा है, किसको, भुज को। और ये वाई किसको बता रहा है, कोटि को, कोटि, कोटि मतलब वाई एक्सिस है, और भुज मतलब यक्स एक्सिस है। ध्यान रखेंगे कोटि और भुज है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यक्स एक्सिस वाले को लिखते हैं, ये सबसे पहले हम लिखते हैं यक्स एक्सिस वाले को, मतलब कोटि भुज वाले को लिखते हैं, फिर हम करते हैं वाई एक्सिस को लिखते हैं, समझ में आना, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और इस पे निर्देशांक जो होगा किस रूप में लिखा जाएगा ये भी मैंने बता दिया, इस रूप में ऐसे लिखा जाता है, वाई एक्सिस पे इस रूप में लिखा जाएगा। और 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 क्या दिया था, इसे किस नाम से जाना जाता है, इस वाले को, पहले वाले को भुज के नाम से जाना जाता है, दूसरे वाले को कोटि के नाम से जाना जाता है, यही मैंने बताया है आपको। और इतनी चीज़ें लिखवाई हैं नोट्स के रूप में, आप नोट्स भी कंप्लीट करते रहेंगे ना, इसलिए हम सब सारी चीज़ें लिखवा रहे हैं, नहीं तो हम चाहते तो वहाँ से डायरेक्टली बता करके छोड़ देते ना, तो लेकिन नोट्स जरूरी है ना, एग्जाम के टाइम में हम नोट्स ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इतनी कहानी मैंने बता दी। और एक चीज़ और बताया कि जो बिंदु यहाँ पे काटेंगे एक्सिस, वो क्या कहलाएगा, निर्देशांक एक्सिस। तो अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि इधर की तरफ प्लस में होता है, मतलब 1 2 3 इधर की तरफ प्लस में, लेकिन इधर आएंगे तो माइनस में, मतलब -1 -2 -3 -4। अब इधर की तरफ जाएंगे तो माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4। ओके, ये नंबर ऐसे होंगे, और ऊपर की तरफ प्लस में। कभी भी इस निर्देशांक, इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस में, इधर जाएंगे तो प्लस में, लेकिन नीचे आएंगे तो माइनस में, और ये आ जाएगा प्लस में माइनस में ना, ऐसे ध्यान रखना है आप इस चीज को। ओके, तो ये हम कर लेते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये है निर्देशांक ज्यामिति का। और मैंने डेफिनेशन तो लिख ही दिया है, एक्स एक्सिस बता दिया, वाई एक्सिस बता दिया, और कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे सपोज डेट मैं एक पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ ए, एक पॉइंट ए ले लिया, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा, तो आप देखेंगे तो यक्ष अक्ष से कितना दूर है, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे हो जाएगा, 5 यहाँ पे, 6 हो गया, मान लीजिए 5 5 के सीधा में है, 5 के सीधा में है, तो यक्ष अक्ष पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 कर लेते हैं, यहाँ 5 कर लेते हैं, यक्ष अक्ष पे 5 आ गया ना।
अब वाई एक्स पे देखो जरा, तो सीधा 4 के सीधा में है, क्या है 4 के सीधा में, तो वाई एक्स पे 4 है, तो ये क्या है, इसका निर्देशांक है, ये बिंदु ए जो है किसका निर्देशांक है, 4, 5, 5, 4 का निर्देशांक कहलाएगा, 5, 4 का, ए का निर्देशांक 4, 5, 4 है, सिंपल है। तो ऐसे लिखते हैं, जैसे हम इसमें कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसमें कोई पॉइंट हम ले लेते हैं कि 3, 4, 3, 4 हम ले लिए, तो 3, 4 बता रहा है, ये 3, 4 क्या बता रहा है, तीन तीन क्या बता रहा है, 3 बता रहा है कि वाई अक्ष के लंबवत चली गई दूरी कितनी है, वाई अक्ष के लंबवत चली गई दूरी कितनी है, 3 है, मतलब वाई अक्ष से इधर की तरफ चला गया है दूरी कितना है, 3 है ना। इसमें निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, ठीक। वाई अक्ष के लंबवत चली गई दूरी कितनी है, 3 है, लेकिन ये वाला क्या बता रहा है, यक्ष अक्ष से लंबवत नीचे की तरफ दूरी चली गई है कितना में, 4 चली गई है, दूरी चली गई है 4, देखो ये 4 के सीधा में होगा, ये 3 के सीधा में होगा, ऐसे हो, मतलब ये नंबर बता देगा आपको आराम से, 5, 6 है। तो ये क्या बता रहा है, वाई अक्ष की लंबवत चली गई, वाई अक्ष से लंबवत चली गई दूरी है, चली गई दूरी है। ये क्या बता रहे हैं, यक्ष अक्ष के लंबवत चली गई दूरी है, यक्ष एक्सिस के परपेंडिकुलर चली गई दूरी है ना, ट्रेवल डिस्टेंस है, ट्रेवल डिस्टेंस, बात समझ आ रही है। मतलब ये सब क्या बता रहे हैं, वाई अक्ष को पहला वाला बताएगा वाई अक्ष के लंबवत चली गई है, दूसरा वाला यक्ष अक्ष के लंबवत चली गई है ना, बात समझिएगा ना, समझ में आया। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जो आपको इस चैप्टर में बेसिकली कई चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। पहले आपको पढ़ना है क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, क्या डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, जब दो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, तो इनके बीच की दूरी निकालने का फार्मूला हम निकालेंगे, फार्मूला पढ़ना है। और क्या पढ़ना है और पढ़ना है सेक्शन फार्मूला, क्या पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन मतलब अगर कोई एक लाइन दी गई है तो उसको हम यहाँ से बांट देते हैं, तो ये यम और यन रेशियो में बांटते हैं, तो ये सेक्शन मतलब विभाजन सूत्र है ना। तो मतलब इस लाइन को हम इस अनुपात में बांट देते हैं, बराबर अनुपात में बांट सकते हैं, 2/3 के अनुपात में बांटेंगे, ये कैसे बांटेंगे ये भी सीखेंगे। और इसी चैप्टर में सीखेंगे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, 3 पॉइंट दिए गए हैं इसके निर्देशांक, तो इसके क्षेत्रफल हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं उसके फार्मूले को, ठीक है। पहला फार्मूला है आपका, इसको इरेज करता हूं मैं, दूरी सूत्र को डिफाइन करते हैं, दूरी सूत्र को। चलिए आइए जरा, तो दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। आइए जरा, तो डिस्टेंस फार्मूला को हम देख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला देखिए जरा, आपकी किताब में प्रूफ करवाया है तो प्रूफ करवा दूंगा, अदरवाइज बस फार्मूला लिखवा के छोड़ दूंगा, ठीक है। प्रूफ है तो प्रूफ भी करेंगे। चलिए आइए जरा, तो हम प्रूफ भी कर लेते हैं इसको।
देखिए कोई हम निर्देशांक एक्सिस बनाते हैं, एक निर्देशांक अक्ष बनाते हैं, ठीक है। ये एक्स का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश वाई डैश, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश, ठीक है। तो कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं, कोई एक पॉइंट ए है, इसका निर्देशांक x1 y1 कामा y1 है। एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ बी है, इसका निर्देशांक हम लेते हैं x2 कामा y2, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। इनके बीच की हमको दूरी निकालना है, यही हमको ए बी का मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये हम करते हैं एक्स एक्सिस से लंबवत इसको हम मिलाते हैं, क्योंकि ये हम रचना कर रहे हैं तो हम इसको डॉटेड रखेंगे। ये भी देखो, इसको भी मिलाते हैं एक्स एक्सिस से लंबवत, ठीक है। रचना कर रहा हूँ, इसको डॉटेड लिखेंगे। अब हम इसको भी मिला लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं, डॉटेड है, ठीक है। रचना कर रहे हैं, जरा बताइए तो ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये निर्देशांक क्या बता रहा है। पहला वाला निर्देशांक बता रहा है कि एक्स वाई अक्ष के लंबवत चली गई दूरी, तो ये बता रहा है कि ये वाली दूरी कितनी होगी, x1 होगी, ये x1 को बता रहा है। ये y किसको बता रहा है, y अक्ष पे, तो ये बता रहा है, ये y1 बता रहा है y अक्ष पे, ये है, ठीक। ये वाला पॉइंट देखो जरा, ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है, x अक्ष किसको बता रहा है, x अक्ष को बता रहा है। ये वाला पॉइंट जो है ये x2 किसको बता रहा है, x अक्ष को। तो पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, x2 है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये y2 किसको बता रहा है, y अक्ष को बता रहा है, तो y2 यहाँ पे y2 ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जरा बताओ तो पूरा दूरी ये मिल गया। अच्छा ये वाली दूरी ये देखो y1 है, तो ये भी y1 होगी, क्योंकि ये देख रहे हैं एक आयत बन रहा है, एक रेक्टेंगल बना है, तो ये ले लेते हैं क्या, ये भी दूरी क्या है, y1 है, इनके बीच की भी दूरी y1 है। अच्छा बताओ ये वाली दूरी बताओ तो, ये वाली दूरी कितनी होगी। हम x2 में से x1 घटा देंगे तो ये मिल जाएगी, ये देखो x2 में से x1 घटा देंगे तो मिल जाएगी कि नहीं, ये दूरी मिल जाएगी। हम दूरियों को लिख दे रहे हैं, तो इसी दूरी के बराबर ये भी दूरी भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, अच्छा ये दूरी कितनी होगी बताओ जरा, तो ये वाली दूरी, तो हम ऐसा करते हैं कि y2 में से y1 घटा देंगे तो ये वाली दूरी मिल जाएगी। यहाँ से देखेंगे तो y2 में से y1 घटा दिए तो क्या हमको मिल जाएगी, ये वाली दूरी मिलेगी कि नहीं। देखो पूरा y2 है, उसमें से y1 घटा दिए तो ये वाली मिल जाएगी ना, मिल जाएगी। चलिए हम इस चीज को लिखते भी हैं, जो काम किए हैं लिखते हैं, जो काम किए हैं उसको बारी बारी से लिखते हैं। बिंदु ए को यक्स एक्सिस बिंदु ए से यक्स अक्ष, बिंदु ए से यक्स अक्ष पर लंब खींचा तथा बिंदु बी से यक्स अक्ष पर लंब खींचा, ये सब रचना है, रचना का पार्ट है, मैं समझा रहा हूँ आपको, पूछेगा कभी नहीं, बस फार्मूले पे सवाल देगा, ठीक है। खींचा, ठीक है। और एक और काम कर रहे हैं, बिंदु ए से, या नाम दे देते हैं डी, इसका नाम देते हैं डी, बिंदु ए से ए बी पर, इसका नाम दो, यम दे देते हैं, इसका यन, ए बी एन पर,
बिंदु बिंदु ए से बी एन पर लंब खींचा। लंब खींचा कि नहीं जी? लंब खींचा। ये सभी 90 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए 90 डिग्री खींचा, हाँ, है ना। अब सभी दूरियों को हम लिखते हैं। ये सभी कर लिया मैंने, कंस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है। अब सभी दूरियों को लिखते हैं। जरा बताओ तो ए बी बराबर कौन सा मिल जाएगा? जो जो दूरियां हैं उनको हम लिखते हैं बारी बारी से। चलो निकालें। देखो जगह यही हमको दूरी निकालनी है। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, डी तो लेते हैं, ये 90 डिग्री है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय की तरह काम कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये देखेंगे, ये देखो समझते हैं। ए बी का मान बताओ तो। ए बी का मान हमको निकालना है, ए बी का मान हमको निकालना है। और बताओ ए डी का मान बताओ तो, ए डी का मान बताओ, ए डी का दूरी बताओ तो, ए डी का मान बताओ, हाई वाली दूरी कितनी है। मतलब हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1, ए डी बराबर x2 माइनस x1 है, क्योंकि हमको यहाँ पे चाहिए ना ए डी के बराबर। देखो ए डी के बराबर क्या है, एम एन है, एम एन बराबर, अच्छा लिख देते हैं इधर ही, एम, देखो एम एन बराबर ए डी है। तो इसके लिए हम x2 माइनस x1 कर लिया। और दूसरा लिखो जरा तो, दूसरा वाला कौन है कि बी डी। अच्छा ये देखते हैं, बी डी बराबर क्या मिल जाएगा आपको, बी डी बराबर मिल जाएगा आपको बी एन माइनस डी एन हो जाएगा। चलो यहाँ से देखेंगे तो बी एन माइनस, और यहाँ देखो जरा तो डी एन बराबर है किसके, ए एम के, डी एन बराबर है ए एम के। यहाँ से ए एम लिख सकते हैं, हम ए एम लिख सकते हैं। जरा बताओ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी एन क्या है, देखो यार बी एन ये पूरा है। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं किसको, ए एम को। तो y2 माइनस y1 मिल जाएगा, y2 माइनस y1, ओके। हमको ए बी का मान निकालना है, तो लिखते हैं ए बी पाइथागोरस प्रमेय से। देखो ट्रायंगल, देखो पहले ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में। तो हम जानते हैं पाइथागोरस लगेगा ए बी सी, सॉरी ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए डी का होल स्क्वायर, ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ जरा यहाँ देखो ए डी का मान बताओ तो, ए डी का मान देखो, ए डी का मान दिया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी डी का मान निकालो तो, बी डी का मान निकाले हैं क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर दिया है, ए बी का होल स्क्वायर। जब ए बी बराबर हम निकालेंगे, ए बी बराबर क्या मिलेगा, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका डिस्टेंस फार्मूला। ये क्या है, आपका डिस्टेंस फार्मूला है, नोट कर लेंगे, यही डिस्टेंस फार्मूला है। तो लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच का निर्देशांक, कोई एक बिंदु है, जैसे हम एक सवाल देख लेते हैं, एक सवाल, एक बिंदु ले लेते हैं, एक इसका निर्देशांक है 1,2, 1,2 है। एक बिंदु ले लेते दूसरा, जो इसका निर्देशांक है 4,3, ठीक है। अब इनके बीच की हम दूरी निकालते हैं, इसके बीच की दूरी निकालते हैं, ये बी है, ले लेते हैं बी, इसके बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी बराबर क्या मिल जाएगा, इनके बीच की दूरी ए बी बराबर क्या मिलेगा, अंडर रूट, ये देखो x1 का काम कर रहा है, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का,
चलो, तो क्या फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, यही ना होता है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। जरा बताओ तो, यहाँ से फार्मूला का मान रखो, x2 का मान बताओ तो, x2 का मान 4 है, 4 माइनस x1 का मान 1, तो होल स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 है तो y2 का मान 3 है माइनस, अब y1 का मान क्या है 2 का होल स्क्वायर। चलो करो जरा, तो इसको करते हैं, तो ये मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ मिल जाएगा 2, 1 मिलेगा, 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से मिल जाएगा आपको 9 प्लस 1, तो मिल जाएगा आपको अंडर रूट 10 आ जाएगा। इनके बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट 10। ऐसे हम फार्मूलों का, इस फार्मूले का हम ऐसे यूज करने वाले हैं, समझा। तो एक्सरसाइज में, अगले एक्सरसाइज में हम जाएंगे, तो इसमें बहुत सारी सवालें क्या हैं, इसी सूत्र पे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो सूत्र मैंने डिफाइन कर दिया कि कैसे कैसे सूत्र हम निकाले हैं, ठीक है। और ये फिगर भी ध्यान रखिएगा, और कभी कभी एग्जाम में पूछेगा तो आप निकाल दीजिएगा। अब दूरी कह देगा, कह लेगा कि इनके बीच की दूरी निकालिए, 2 बिंदु दे देगा, अब यही पॉइंट दे देगा, यही निर्देशांक दे देगा, तो आराम से कर लेंगे आप, ठीक है। इस पॉइंट का ये निर्देशांक है, इस पॉइंट का ये निर्देशांक है, किसी भी पॉइंट का हम निर्देशांक निकाल सकते हैं आराम से। अब बताएंगे कि यन का निर्देशांक क्या होगा। तो यक्स एक्सिस पे कितना चला है, यक्स एक्सिस पे चला है कितना, 0 चला है, एक्स एक्सिस पे चला है, एक्स एक्सिस पे x2 है। अब इस पॉइंट का हम निकाल रहे हैं, तो y एक्सिस पे कितना चला है, 0 चला है, इसका निर्देशांक मिल गया, सबका निर्देशांक हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। सीखेंगे पिछले वीडियो में, आप पिछले वीडियो के अगले 9th में ही आप सीख के आए होंगे, अभी 9th मैंने पढ़ाया नहीं है, तो 9th जब बताऊंगा तो उस समय बताऊंगा कि कैसे हम किसी पॉइंट का हम दूरी और निर्देशांक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बता दी हूँ, समझ में है ना। तो नोट कर लेंगे इन सब चीज़ों को, और ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई मस्त करते रहिए, ठीक है। चलिए।